हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करे जानने की कोशिश। जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना वो आपके लिए क्या फील करें, क्या सोच रहे हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। और रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, वो बात ध्यान रहे। और ज़बरदस्ती किसी नेगेटिव एनर्जीज से अपने आप को जोड़ना नहीं है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जीज़ को ज़रूर एब्जॉर्ब करना है। तो रीडिंग चाहे जो भी हो, आपको पॉजिटिव रहना है, ये बात आप ध्यान रखें। तो पहले देखते हैं एनर्जीज, फिर हमें क्लैरिफाई करते जाएंगे। ओके, प्लीज यस। डोर टू स्पिरिट, कॉन्ट्रैक्ट, केयरिंग कनेक्शन, और ये है स्टॉर्म वार्निंग। ओके, आई होप आपको कार्ड दिख रहे हो। ओके, स्टॉर्म वार्निंग, एनवी, 2 नंबर, यहाँ पे 5, 6, 14 यानी 5, 10, 1, 2, 20 की एनर्जी है। 5 अगेन, 555 हो गया है। और 28, 1 भी 2 बार हो चुका है। और ये है 52, गॉडेस ऑफ द मून। तो मुझे लगता है ना, यहाँ पे ऐसा लगता है कि इनकी साइन कैंसर हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है, वो चांसेस ज़्यादा हैं। और हो सकता है कि उनका लाइफ पाथ नंबर या बर्थ नंबर कहीं ना कहीं 2 और 7 से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, 5 से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। स्पेशली बर्थ डेट हो सकती है 14 या 5 या 2, 20 वाली चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। 43, मैन होल्डिंग अ कॉइन। इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ यूनिवर्स का प्रेजेंस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। यूनिवर्स का प्रेजेंस, डोर टू स्पिरिट, स्टॉर्म वार्निंग, ऐसे कुछ उनके लाइफ में उथल पुथल होना, या उनके लाइफ में ऐसे तूफान आना, या टावर सिचुएशन होना, या होने की गुंजाइश होना हो सकते हैं या हो रहे हैं। ये स्पेशली एक रियलाइजेशन के लिए कि आप दोनों के बीच में एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सोल कॉन्ट्रैक्ट है। डेफिनेटली इनकी इनसिक्योरिटीज़, इनकी जलन आपके लिए कुछ बढ़ रही है। जलन आपके लिए मतलब कि हो सकता है कि आपको किसी और के साथ देखा हो, या आपने कभी बात की हो कि भले तुम नहीं आ रहे तो फिर मुझे किसी मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा, स्पेशली किसी और के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, ये जो भी दिख रहा है, या आपको किसी और के साथ दिख रहे हैं। तो इनकी जलन या इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, इनको जहाँ तक इशारे मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से, एक सोल की वॉइस से, ये बहुत अलग फील करते हैं। मतलब शायद पहले उन्होंने नहीं सोचा था, या शायद पहले उन्होंने अपनी फीलिंग्स को ही इतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी तरफ से इनको ना अनजाने में से कहीं ना कहीं ऐसे इंडिकेशंस होते हैं कि ये पर्सन मेरे लिए खास है, मेरे लिए खास है, मेरे लिए खास है। बहुत ही ज़्यादा आपकी मेमोरीज़ हो, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए जो अटैचमेंट है वो बढ़ रही है। और ख़ास करके इसमें ना इनसिक्योरिटीज़ यानी डर, आपको खोने का डर, और अगर टाइम पे एक्शन नहीं लिया तो आपको खोने का डर, या फिर अपनी मजबूरी में ही सही, जब अगर एक्शन भी नहीं ले रहे तो बहुत ज़्यादा अजीब सी चिड़चिड़ाहट है, अजीब सा एक गुस्सा है कि आप उनकी बात समझ क्यों नहीं रहे हो, सुन क्यों नहीं रहे हो। वो एनर्जी इनकी बहुत बड़ी डिस्टर्ब काइंड ऑफ फीलिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, क्योंकि यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन, अटैचमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, लाइक तीनों भी जगह से ऐसा है ना कि यूनिवर्स ने जैसे ठान के रखा है, भाई तुम अपनी कनेक्शन को समझो, अपनी रिलेशन को समझो। ये अभी चाहते हैं कि इस रिश्ते में जीत हो, और यूनिवर्स भी चाहते हैं कि इस प्यार की जीत हो। इनको समझना पड़ेगा। ये सिर्फ इमोशंस में बहते जाते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। कुछ लोग तो ऐसा है ना कि लिटरली अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं पा रहे, तो एडिक्शन का सहारा लेते होंगे, ऐसा काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है। बट सिचुएशन से कितना भी भागने की कोशिश करें, लेकिन कितना भी, लेकिन मान लीजिए कि नशे की हालत में थोड़ी देर के लिए दिमाग सुन भी होता होगा, लेकिन उसके बाद क्या, दूसरे दिन तो सुबह होनी है ना। तो वहाँ तो फील होता ही ना कि सामने सिचुएशन तो वही है,
और वही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अंदर से अंदर खाई जा रही है। तो आपके पास लिटरली आने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग हैं जो लिटरली इस कनेक्शन के लिए, अगर आप कहते हैं तो शायद कोर्ट मैरिज का सहारा ले सकते हैं, कुछ भी लीगल सिचुएशन का सहारा ले सकते हैं, और कुछ लोग इवन अलग लीगली अलग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, या फिर ये किसी लीगल सिचुएशन में फंसने की वजह से इनको मतलब अपनी ही सिचुएशन पे जैसे ना बेबसी हो रही है कि ये नहीं आ सकते। तो वो सिचुएशन मुझे दिख रही है। स्पेशली बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा, चाहे ना चाहे, जैसे खींच के चले आते हैं आपकी तरफ वाली एनर्जी है। इमोशनल है आपके लिए जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा है कि एक तरफ प्यार है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का जो कार्ड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। दिल और दिमाग कहीं और ही खिंच रहा है। डोर टू स्पिरिट, फोर ऑफ कप्स और चैरियट। यहाँ पे डोर टू स्पिरिट जो है ना, मतलब यूनिवर्स चाहती है कि आप लोग मिले, आप लोग एक दूसरे से जुड़े। ये स्ट्रांगली चाहते हैं कि आपके बीच में जैसे एक काला घोड़ा सफ़ेद घोड़ा, डिफरेंसेस है, कास्ट है, कल्चर है, रिलीजन है, फाइनेंशियल स्टेटस है, सोच भी अगर एक दूसरे की मिलती नहीं है तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि चाहे जो भी हो एक दूसरे के लिए बने हो, क्योंकि अलग हो तो ही इसलिए तो जुड़ रहे हैं ना। कितनी सारी खामियाँ, कितनी सारी खूबियाँ हैं। खामियाँ ही क्यों देख रहे हैं, खूबियाँ भी देखनी ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें जो मतलब बहुत ज़्यादा सोच में है, बहुत ज़्यादा सोच में यूनिवर्स आपके लिए कुछ कहना चाहती है, आपके रिश्ते के लिए कुछ कहना चाहती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सोच विचार में है। और फाइनली कैसे डिसीजन पे आ रहा होता है कि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे जाना चाहिए, थोड़ा डिटर्मिनेशन उनका बढ़ रहा है। तो जो लोग लिटरली एक्शन ले सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है तो उनका तो लिटरली मन करता है। अदरवाइज जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं उनकी हालत ना मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट, पेज ऑफ कप्स और इंट्यूशन। तो इंट्यूशनली ही उनको समझ में आ रहा है कि आप लोगों का, या फिर इनर वॉइस जो कहती है, ड्रीम्स में समझ में आ रहा है, अचानक से फील हो रहा है ना कि आप लोगों का कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा एक डीप था, सोल लेवल का था। इंट्यूशन भी गाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं, कुछ तो ऐसा डिफरेंट फील होता है जहाँ पे आप लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं, लेकिन वो इस फीलिंग से ना वो काफ़ी अनजान थे या अनजान रहने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की, एक्सेप्ट करने की कोशिश में नहीं है कि आप लोग का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा गहरा है। और कुछ लोग जो समझ पा रहे हैं उस वजह से उनको डिसीजन लेने में और चीज़ में बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे टेम्परेंस और 9 ऑफ कप्स। सो कैरिंग कनेक्शन आया है टेम्परेंस और 9 ऑफ कप। टेम्परेंस भी एक यूनियन की एनर्जी को दिखाता है, टेम्परेंस इज़ अबाउट बैलेंस, टेम्परेंस अबाउट हीलिंग। तो जो लोगों की हीलिंग स्पिरिचुअली जो समझ के अपने आप में बदलाव चाहते हैं, तो डेफिनेटली इनकी जो एनर्जी है ना वो डेफिनेटली चेंज हो रही है। इनकी भी विश है कि आपकी तरफ आया जाए इस कनेक्शन के लिए, जो उनको स्टैंड लेना चाहिए। जो हीलिंग कंप्लीटेड है ना वो कर रहे हैं, और हीलिंग कंप्लीटेड वाले लोग ही अभी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जुड़ाव बहुत ज़्यादा एक सोल लेवल पर दिख रहा है। कैरिंग कनेक्शन। यहाँ पे एनवी के लिए 4 ऑफ वैंड्स और आया है 10 ऑफ वैंड्स। मैंने वहाँ पर लिया नहीं है, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कहीं आपने जो फोटोज़ डाली है कहीं सोशल मीडिया पे हो या कहीं ना कहीं जो भी है ना, कि हो सकता है कि आपने कहा हो कि आप किसी से शादी के लिए मूव ऑन कर रहे हैं, या पता चल रहा है कि शादी हो चुकी है, या ऑलरेडी आप मैरिड है, या जो भी सिचुएशन है, ऐसा लग रहा ना दिस इन्वॉल्व सेलिब्रेशन मैरिज। वहाँ पे ना उनकी जलन बढ़ रही है, इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है कि अगर आपने उनको छोड़ के आगे मूव ऑन करने का सोचा है, किसी और के साथ शादी का डिसीजन लिया है, या फिर आप अभी इस शादी में मतलब सोच रहे कि भाई अभी डिसीजन लेना पड़ेगा, आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे, तो वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि वो क्यों नहीं अपना डिसीजन ले पा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि अपनी जिम्मेदारी की वजह से, जो जिम्मेदारी या बोझ है, जो कोई भी चीज़ की वजह से कोई प्रेशर है उनके ऊपर, सोशल प्रेशर हो या अपनी फैमिली का प्रेशर हो, या वो ऑलरेडी मैरिड है उसका प्रेशर हो, तो उस चक्कर में जो इन्होंने आपके साथ
साथ नहीं दिया हो या आपके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, आपसे मिल नहीं पा रहे, वो एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर खा रही है, खास करके ना जलन पैदा कर रही है या इनसिक्योरिटीज़ पैदा कर रही है। स्ट्रेंथ, और ये है एस ऑफ वैंड्स। ये जो अटैचमेंट है आपके लिए, ये जो अटैचमेंट है आपके लिए, यही उनमें मतलब हिम्मत नहीं दिखाई थी ना इस कनेक्शन के लिए, तो अभी इसे हिम्मत मिला। जिस तरह से वो आपको आपके लिए अटैच फील करते हैं, वही चीज़, वही प्यार, वही कनेक्शन उनको हिम्मत दे रहा है, उनको स्ट्रेंथ दे रहा है, और ये आपके लिए बेहद ज़्यादा पैशनेट फील कर रहा है। जितना अटैचमेंट आपसे है वो बहुत ज़्यादा लिटरली मतलब उस मेमोरीज़ में खोए हुए, स्पेशली आपके साथ बिताए पल बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये बहुत फील करते हैं ना कि ये उनको हिम्मत दिखानी चाहिए, आपके साथ एक नई शुरुआत करने की हिम्मत दिखानी चाहिए। विक्ट्री, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 और एक कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द हर्मिट। तो अभी इस सिचुएशन में उन्होंने बहुत सोच के देखा, बहुत ज़्यादा सोच के देखा कि हर तरीके से उनको लगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक पॉज लिए हैं लाइफ में, बहुत कुछ सोच रहे हैं कि या तो सोच चुके हैं या तो सोच रहे हैं कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या होना चाहिए। इस बारे में जब भी वो सोचते सर फट जाता है, इतना एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। और ये धीरे धीरे से आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टेबल डिसीजन लेने के मोड में है। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो आगे बढ़े और सोच समझ के आगे बढ़े, वो वापस आपको उस हालत में नहीं छोड़ना चाहते। और ख़ास करके इनका डिसीजन है वो आपका रिश्ते को एक ऑफिशियल बनाने में, आप मतलब बताना चाहते हैं ना कि ये आपके हैं या आप उनके हैं, ये जैसे समाज में हो, लोगों में बताना चाहते हो, या फिर शादी की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं, अगर लिया नहीं तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर सोच समझ के उन्होंने डिसीजन लेना चाहते हैं कि यस, इस रिश्ते को ऑफिशियल करना ही पड़ेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, स्पेशली जहाँ पे वो मैरिड हैं, स्पाउस की यहाँ पे, और दूसरी चीज़ है मदर इश्यूज़। तो वो मुझे दिख रहा है कि वहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। ऐसे कुछ बातें हुए हैं, ऐसे कुछ किसी ने टॉन्ट मारे हैं, या ऐसे कुछ दिल दुखाने वाली एनर्जी या दिल दुखाने बात हुई है, कहीं कुछ धोखा है तो कहीं पे कुछ एनर्जी में ऐसा चेंज जो उन्होंने सोचा नहीं था कि ये इंसान कभी मेरे साथ ऐसा करेगा या ऐसा कुछ बोलेगा, वो एनर्जी है। तो वहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। तो डेफिनेटली उस चीज़ की एंडिंग की तरफ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है। मून, 6 ऑफ सोर्ड्स और जजमेंट। तो 20 की एनर्जी बहुत अगेन आई है। तो मुझे लगता है कि ये जो इमोशंस है, ये जो मून की एनर्जी है, ये जो फुल मून की एनर्जी गई है, तो डेफिनेटली इनको लगता है कि अभी मेरी सोल को फ्री होना पड़ेगा, मुझे अपनी सोल की खुशी, अपनी सोल हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। अपनी लाइफ में ना बहुत इमोशनल हो चुके हैं, अभी बहुत हो गया, अभी वो हंसना चाहते हैं, खिलखिलाना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में जो खुशी है, स्पेशली रिलेटेड टू सोल, वो पाना चाहते हैं। कोई सच है जो वो बताना चाहते हैं या उनके सामने आ रहा है, वो ये जाहिर करना चाहते हैं। ओवर इमोशनल है आपके लिए, और ख़ास करके आपके लिए डिसीजन लेने के लिए, जजमेंट लेने के लिए, कोई न्याय करने के लिए यूनिवर्स जैसे उनको उकसा रही है कि आपको क्लैरिटी देनी ही पड़ेगी। काफ़ी हद तक ये भी जैरियट का कार्ड है, 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। मुझे लगता है कि इनका मूवमेंट होगा आपकी तरफ, इनका मूवमेंट होगा आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा इनकी भी विश है कि आपकी तरफ आए, थर्ड पार्टी से बाहर निकल के आपकी तरफ आए। एंड बॉटम डेक है द एम्परर। तो चाहे ना चाहे, मुझे ऐसा लगता है कि इनका ईगो है जो टूट के रहेगा, कितना भी जिम्मेदारी हो या कुछ भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, वो चाहे जो भी सिचुएशन हो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनको कहा जा रहा है कि अभी आपको एक दिस अ फाइनल कॉल काइंड ऑफ फीलिंग है ना कुछ लोगों के लिए, कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, वरना आप बहुत कुछ खो सकते हैं। तो इनकी इनसिक्योरिटीज़ है, उनकी जो खामोशी है ना बहुत ज़्यादा सता रही है उनको, और इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही है कि जैसे डिसीजन लेना पड़ेगा टाइम पे, नहीं तो बहुत कुछ खो सकते हैं, ये डर सता रहा है।
तो इनका मूवमेंट आपकी तरफ हो सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के आए, किसी एंग्जाइटी में या किसी घाई घाई में नहीं, सोच समझ के आए, बहुत ज़्यादा सोच समझ के। क्योंकि ये रिश्ता जो पहले मतलब जो पहले था ना वैसा नहीं, और भी खूबसूरत होना चाहिए और भी मजबूत होना चाहिए, ऐसी मेरी यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है। देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ। मूविंग ऑन, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, न्यू बिगिनिंग, इमोशनल विड्रॉल, एक्सेलरेटेड मोशन, और 6 ऑफ कप। बॉटम डेक है हार्ट चक्रा, 4 नंबर कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है हार्ट चक्रा जो ब्लॉक है वो खुलेगा, जो दिल की बात है वो बता नहीं रहे, वो बताएंगे ज़रूर, क्योंकि इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहे हैं। ये आपकी मेमोरीज ऑफ लव, बहुत ज़्यादा यूनियन की एनर्जी है, जहाँ पे आपकी मेमोरीज में खोए हुए दिख रहे हैं। मेमोरीज ही बता रही है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए, क्योंकि मतलब हर तरह आपकी मेमोरीज बहुत ज़्यादा दिख रही है। जल्द से जल्द आपके पास आने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 8 ऑफ वांड की एक्सेलरेटेड मोशन, कॉल मैसेज आ सकता है, उनकी तरफ से मूवमेंट भी हो सकता है, नई शुरुआत चाहते हैं आपकी तरफ, और ये आपकी तरफ ही मूव ऑन होना चाहते हैं, आपकी तरफ। जैसे नेगेटिव या थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपकी तरफ मूव करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये अभी थक चुके हैं कि नेगेटिव इमोशन में इन्वेस्ट करके अभी आपकी तरफ मूवमेंट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि 8888 एंजल नंबर आपको दिख रहे हो, तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, तो ये जुड़ने की एनर्जी अगेन है। 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये अगर आप ओवरऑल देखेंगे, नई शुरुआत तो करनी है, और इनके तरफ से मूवमेंट आने के या कॉल मैसेज आने के चांसेस मुझे बहुत बहुत स्ट्रांगली फील हो रहे हैं, जहाँ पे वो बात करेंगे कि कुछ हो सकता है क्या, या फिर क्या हो सकता है, कुछ मनाने की, कुछ आउट ऑफ द वे सोल्यूशन निकालने की, कुछ टाइम मांगने की बात ज़रूर कर सकते हैं। देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। बिग हैप्पी चेंजेस, और हेल्पफुल पीपल, एक और कार्ड जस्ट, और परफेक्ट टाइमिंग। बॉटम में डेक है अबेंडेंस। सी, तो आपके रिश्ते में जो खोया हुआ अबेंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, खुशहाली है, हैप्पीनेस है, वो रिटर्न आ रहा है, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग हो चुका है। कुछ लोगों के केसेस में आपको किसी से मदद मिल सकती है, या आपको किसी की मदद लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन हो ना हो आसपास के लोग आपकी मदद अचानक से कर सकते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आ ही रहे हैं, और आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से मूवमेंट के कार्ड आए ना, तो जो स्टैग्नेंट सिचुएशन मूव होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने आप पर इनर वर्क कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये जैसे ना रिवॉर्ड मिलने वाला है, आपके कर्मों का, अच्छे कर्मों का आपका अच्छा फल मिलने ही वाला है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।